दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद और आज हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कॉलोनी के बारे में भी और केज के बारे में कि हमें कॉलोनी में ज़्यादा प्रोग्रेस अच्छी मिलती है या केज में। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं पहले भी आप लोगों को 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ कि हमारा केज में आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है, क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। उसकी वजह कॉलोनी में जो अक्सर आप देखें तो मिक्स बर्ड्स होते हैं, उसके अंदर फिर एक देखें अगर एग लेइंग कर चुकी है तो वो दूसरी फीमेल जाएगी, उसको मौका मिलेगा तो लाजमी जाके अंदर वो अपने एग लेइंग करने की कोशिश करेगी और फाइट करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से कह लें कि हमारी कॉलोनी की जो प्रोग्रेस है वो 50% डिक्रीज़ कर जाती है। मेरी पहली वीडियोस में देखें तो 50% डिक्रीज़ कर जाती है। यहाँ केज बाय केज में आपकी एवरेज 5-6 चिक्स आते हैं तो कॉलोनी में 2 या 3 निकलेंगे मैक्सिमम। हो सकता है किसी में कोई सेफ साइड पे हो या ऊपर हो या नीचे हो, जहाँ पे ज़्यादा मेल है वो अग्रेसिव हो और उससे दूसरे बर्ड्स डरते हों तो वो में भी 4-5 तक चला जाए, लेकिन उससे कम हमेशा कॉलोनी का जो है ना वो ये डिसएडवांटेज रहता है। कॉलोनी का एक ही फ़ायदा है और लोग इसीलिए इसको ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि मेहनत कम करनी पड़ती है आपको। ज़ाहिर है आपके अगर 20-25 जो हैं केजेस, वहाँ का एक एक पॉट निकाल के आपको सफाई करनी है। सफाई करने के बाद उसके अंदर फ्रेश पानी डालना है और फिर वो टाइम गेनिंग मैटर है। तो अगर लेकिन कॉलोनी में लोग क्या करते हैं, इसलिए उसको प्रेफर करते हैं कि यार अच्छा सुबह सुबह 10-15 मिनट हैं, 20 मिनट हैं, चलो उसके अंदर अंदर हम लोग एक ही बड़ा बर्तन होगा पानी का, जिस तरह ये नीचे पड़ा हुआ है इस तरह का, तो वो हम लोग साफ़ कर लेंगे इजीली और उसको जो है ना फिर 2 मिनट में हमारा हो जाएगा और हम बैठ के बस देखेंगे। ये चीज़ें ज़ाहिर मेहनत वाली चीज़ में जितना मेहनत करोगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो केज बाय केज में जो रिज़ल्ट अच्छा और क्वांटिटी में लेना चाहते हैं चीज़ें, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो ठीक है कॉलोनी में नॉर्मल कहते हैं कि ठीक है यार हम जॉब कर रहे हैं या पार्ट टाइम है या उसको टाइम कम होता है, कॉलोनी ठीक है उनके लिए तो बेहतरीन है कि वो उसमें कर सकते हैं। लेकिन कॉलोनी का यही है, मेरी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था एक छोटी कॉलोनी वाइट वाली है, उसके अंदर जो है ना वो इसी तरह हुआ कि एक जो बच्चा है ना उसको किसी दूसरे बर्ड ने बाहर फेंक दिया। अमूमन होता ही है कि जब चिक्स निकल आते हैं एक मटकी में या एक बॉक्स में, तो दूसरे बर्ड जो जिसी ने नई फीमेल है उसने भी एग लेइंग नहीं की और एग लेइंग करने वाली है, तो वो उस मटकी में कोशिश करेगी जाने की, क्योंकि वहाँ पे अगर वो जाती है तो उसको बच्चे नज़र आते हैं, तो उसके अपने बच्चे नहीं होते तो वो उठा के बाहर फेंकना शुरू कर देती है। तो यही सीन है। बाकी जो है वो चल रहा है हमारे यहाँ। ये कॉलोनी में हमने डाल दिए थे, बारिशें अच्छी हुई थी तो हमने मटकियाँ लगा ली और जो नेस्टिंग भी डाली थी हमने कोपेक्स डाल के, वो आपको मालूम है कि हमने चीड़ की जो थी उसको और दूसरी को मिक्स किया था, और चीड़ की इसमें तो प्योरली है कॉलोनी के अंदर। और माशाल्लाह आज सुबह मैं देख रहा था कोई रिज़ल्ट, तो 15 पेड़ हैं ये टोटल यहाँ पे इस कॉलोनी में, जिसमें कह लें कि सारे मिक्स किस्म की फ़ीमेल्स हैं। हमारी कह लें फॉन की है, वाइट की है और ब्लैक चिक की है, और जो मेल हैं वो सारे मैंने ब्लैक चिक छोड़े हैं। मैं कुछ रिज़ल्ट देखना चाह रहा था कि फ़ॉन के साथ अगर ब्लैक चिक मेल लगेगा तो कैसा रिज़ल्ट निकलेगा, वाइट के साथ कैसा, और फिर नॉर्मल के साथ तो वो स्प्लिट ही आएंगे। और इस तरह की मैं चीज़ें जो है ना वो देखना चाह रहा था, क्योंकि इसमें मेरे लिए BC और BB के कुछ स्प्लिट्स भी हैं, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि उनके अंदर से क्या वाकई BC BB के कोई बच्चे निकलते हैं कि नहीं, और उसमें किस पैटर्न के साथ क्या क्या निकलता है। तो इसलिए मैंने लगाई थी और जल्दी हमारे यहाँ बारिशें भी ठीक हो गई थी तो मौसम भी ठीक हो गया था, लेकिन 2 दिन से फिर हल्की सी गर्मी ने रुख दोबारा करना शुरू किया, तो वो उसके लिए मैं फिर एयर कूलर और वो चीज़ें इस्तेमाल करूँ। तो देखें आप भी आपके यहाँ अगर मौसम अच्छा है, देखें इसका जो ज़ेब्रा फिंच का है ना, लोग टिपिकली बना लेते हैं कि यार इस मंथ में नहीं लेनी चाहिए ब्रीड या इस मंथ में लेनी चाहिए। अगर आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया की ज़ेब्रा फिंच के रिलेटेड है, द साइंस ऑफ ज़ेब्रा फिंच, या उनकी किसी भी वेब, तो वो कहते हैं कि जब भी रेनी सीज़न आता है, रेनी के फ़ौरन बाद ये ब्रीड करना शुरू कर देती हैं, नो मैटर कि वो जून में आ रही हैं, जुलाई में आ रही हैं या उसमें, तो उनके लिए कंफर्टेबल है। हाँ, मेंटेन रखें अपना जो टेम्परेचर है वो कम से कम कह लें कि बिलो 30 होना चाहिए, लेकिन 32-33 तक भी जो आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, इंग्लिश या डच है या ऑस्ट्रेलियंस हैं, वेस्ट कोस्ट जो एरिया है इसका विक्टोरिया का, वो सारे यही लोग कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि 33 तक भी अच्छी ब्रीड करती है ये।
34, 33, 34 टेम्परेचर पे भी अच्छी ब्रीड करती है, नो प्रॉब्लम। हाँ, इससे ऊपर जाता है 40 को टच करता है, 41, 42 को, यानी कि 34, 35 से ऊपर जाता है तो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो अनफर्टिलिटी है या डेड इन शेल है वो ज़्यादा आता है इसमें। तो ये वाली सीन है, थोड़ा सा मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए। बाकी जी माशाल्लाह किसी में 3 अंडे हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं। तो 15 में से हमारी 15 फीमेल्स हैं इधर, तो 15 में से तकरीबन 8-10 ने एग लेइंग कर दी हुई है ऑलरेडी, और वो कह लें कि इस पे जा रही हैं। तो और हमारे यहाँ 3-4 को फिर प्रेडिक्शन है बारिश की। हमारे तो इस्लामाबाद पिंडी एरिया में इंशाल्लाह ये शुरू हो जाएंगी बारिशें, क्योंकि प्री मानसून आ जाता है यहाँ पे ज़रा जल्दी। तो बाकी जो एरियाज़ हैं आगे निकल जाएँ झेलम से, लाहौर से और आगे साउथ पंजाब वाला और आगे सिंध तक, तो वहाँ पे गर्मी का लहर ज़्यादा देर तक रहती है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों से करनी थी डिस्कस। और उसके अलावा देखें मेरा जो तरीका है, बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कहा कि हमें बताएं कि हमारा जो आपकी विटामिन वगैरह क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं एक और बल्कि आपको थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। आपने नाम मैं क्या अब वो मेडिसिन उठा के या विटामिन उठा के आपके सामने लाऊं, मैं आपको बता देता हूँ। जो जितने बर्ड्स जिन्होंने रखे हुए हैं उनको पता तो होगा। देखें, जो हर बंदा मुख्तलिफ़ तरीके से देते हैं चीज़ें। जो बेस्ट तरीका है ना, जो अभी मैंने इस साल मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैं भी कह लें कि अभी लर्नर था, न्यू फैंसियर, तो उससे न्यू बर्ड्स में इससे आए। मेरी फील्ड तो है नहीं बेसिकली, आपको पता है मैं आईटी का बंदा हूँ। तो आईटी रिलेटेड कोई चीज़ अगर किसी ने पूछनी हो तो लाजमी पूछे। और एक और चीज़, मेरे एक दोस्त बहुत सारे वो सब्सक्राइबर हैं, वो कर रहे हैं मैसेज के जी यूट्यूब चैनल बूस्ट नहीं हो रहा या नहीं चल रहा। तो उससे रिलेटेड भी अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा मुझे, मैं कमेंट्स कर दूँगा। और मेरा व्हाट्सएप तो अवेलेबल है, मैं उस पर आपको जो है ना वो दे देता हूँ। वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं उसकी भी मैं आपको बता दूँगा, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, वो तो मेरी एक वो थी कि मैं आईटी रिलेटेड चीज़ें थी। तो लेकिन ये तो हॉबी थी, हॉबी के साथ ये मेरा चैनल का था, तो इसलिए मैंने शुरू किया। हॉबी मेरी मैं पहले ही अट्रैक्ट होता था ज़ेब्रा फिंच के नए नए मोटेशंस देख के, तो मेरा मकसद ही मोटेशंस का था। तो मैंने कहा स्टार्ट करो, तो नॉर्मल से स्टार्ट किया। उसके बाद नॉर्मल से स्टार्ट करने के बाद मोटेशंस के 1-2 पेयर आए, तो फिर उससे इंटरेस्ट बढ़ी। और फिर लास्ट ईयर जितनी मोटेशंस थी वो मैंने सेल नहीं की, सारी रखी। और माशाल्लाह 32 के करीब मेरे पास पेयर हैं अब मुख्तलिफ मोटेशंस के, वो मैंने खुद रोके हुए हैं। और इस साल उम्मीद है कि बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स निकलेंगे। जैसे हमारा एक बर्ड इधर है, मेरा फर्स्ट कह लें कि हाफ ऑरेंज कह लें उसको, वो एक निकला है। वो भी का मैंने आप लोगों से वो शेयर भी किया था, तो वो वाला जो है वो निकला है। तो इससे फिर मैंने लर्न किया कि लास्ट ईयर मैं ओंगियाँ बोंगियाँ ही मारता रहूँ कि यार ये दे दो, वो दे दो, ये विटामिन दे दो, वो दे दो, कुछ जो देखा इधर उधर से। लेकिन अभी फुल मैंने जो स्टडी की और सारा देखा, बहुत सारे दोस्तों के साथ बात भी हुई, तो उन्होंने कहा, इस नतीजे पर हम पहुँचे कि यार कोई भी मेडिसिन को हम लोग जो भी मल्टी विटामिन, या देखें कैल्शियम पी है आपका, जो मेडिसिन में कैल्शियम पी है, वाइडलिन एम है, या ये लाइसोवेट जो अभी दे रहे हैं गर्मियों की वजह से, ये दो जो वाइडलिन है एम, कैल्शियम पी और साथ में रेंगनम, ये 3 सिरप जो है ना, इनको ये तो 3 सिरप हो गए विटामिन के। और उसके साथ आप अपना कर लें विटासोल सुपर ये वाला, या और कोई मल्टी विटामिन है। तो उसमें यह है कि आप एक शेड्यूल बनाएं वीक का, जिसके अंदर कह लें कि ये फर्स्ट से पहले 3 दिन आप लगातार देना, आपने दरमियान में ब्रेक नहीं करनी। 3 दिन लगातार दे के 4 दिन जो वीक के अगले हैं वो फ्रेश वाटर, ठीक है। 3 दिन लगातार दे के, आज अगर आपने 3 दिन कैल्शियम दिया है तो उसे लगातार दें। जैसे संडे से शुरू कर रहे हैं, संडे मंडे ट्यूसडे लगातार दें, और फिर 4 दिन जो अगले हैं वो आप इसको फ्रेश वाटर दें। उससे नेक्स्ट वीक में आप वाइडलिन शुरू कर दें। पहले अगर कैल्शियम था तो नेक्स्ट वीक में 3 दिन लगातार वाइडलिन दें, और फिर 4 दिन उसको अपना बंद कर दें, फ्रेश वाटर दें, फिर नेक्स्ट वीक। तो इस तरह आप डिवाइड करते जाएं, विटासोल और ये सारी चीज़ें आप शफल करते जाएं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है
बजाय कि हम एक दिन दें वाइडलिन, अगले दिन हम दें फ्रेश वाटर, उसके बाद फिर हम दें कैल्शियम पी और फिर फ्रेश वाटर, या लगातार देते ही हैं। तो ये ब्रीडिंग के लिए अच्छी प्रैक्टिस नहीं है जो मैंने पढ़ा है। बाकी हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है। दो दोस्त ज़्यादा सीनियर्स हैं जो कर रहे हैं, उनको अपने तजर्बे और अपनी उन्होंने की होगी और एनालिसिस भी किया होगा कि किस वजह से और सीज़न में किस तरह की चीज़ें निकलती हैं। तो ये वाली चीज़ें मैं तो अब इस फार्मूले को अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि हमने जो है ना वो इंशाल्लाह स्टार्ट कर देना है। 3 दिन पहले एक कैल्शियम पी, 4 दिन फ्रेश वाटर, नेक्स्ट वीक में 3 दिन वाइडलिन और 4 दिन फ्रेश वाटर, नेक्स्ट वीक में विटासोल 3 दिन और फिर 4 दिन फ्रेश वाटर। तो ये वाला प्रोसीजर अच्छा है। और फिर वीक में 2 दफ़ा एप्पल सीडर विनीगार, मंथ में 2 दफ़ा 15 को या यकम को, मैं तो ऐसा करता हूँ कि 15 या यकम को मैं एप्पल विनीगार जो है, एप्पल सीडर विनीगार अमेरिकन वालों का भी है, एक और कंपनी है उसका मुझे तो वो अमेरिकन है शायद, मैंने जो लिया है 250-300 किलो छोटी बोतल जो है, आप उसको ले लें। तो उसके जो है ना उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। उससे ये होता है कि स्टमक में जो अगर कोई बैक्टीरियाज हैं तो वो हो जाते हैं डिस्चार्ज। तो ये विटामिन से रिलेटेड चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन या कमेंट्स हैं तो वो कमेंट्स में ही लिख के मुझसे दें, मैं रिप्लाई लाजमी देता हूँ। आपने देखा होगा मेरा मैं रिप्लाई लाजमी देता हूँ हर को, किसी का भी मैं क्वेश्चन या उसको बगैर इंटरटेन किए नहीं जाने देता। तो बाकी इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, यही आज मैंने आप लोगों से कहना था। गर्मी है, गर्मी में काफ़ी परेशानियाँ हैं दोस्तों को जो कॉलोनी में इधर उधर, क्योंकि किसी आउटडोर हैं, किसी की इंडोर हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ ने तो बहुत सारे हमारे एरिया में तो लोगों ने स्टार्ट करना शुरू कर दी है, काफ़ी ने कॉलोनी लगाई है, उसके अंदर ब्रीडिंग लेना शुरू कर दी है क्योंकि मौसम चेंज हो गया था उस लिहाज से। तो बाकी यही था जी आज का, थोड़ी बहुत मैंने कहा आप लोगों से डिस्कशन की जाए सामने आके। तो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल्स की वीडियोस देखें, उसमें आपको जो पुरानी वीडियोस हैं 2-4 उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमारी वो होगी म्यूटेशंस के बारे में। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने अजीज़ो कारब का ख्याल रखें, माँ बाप का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और होपफुली आपके बर्ड हेल्थी और एक्टिव होंगे इंशाल्लाह अच्छी ब्रीड के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।